संयुक्त राष्ट्र के मंच से तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगान ने ऐसा भाषण दिया जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर गंभीर आरोप लगाए और सबूतों के साथ पूरी दुनिया के सामने सच्चाई रख दी। उनके शब्दों ने मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो आइए आप सुनते हैं एर्दोगान का पूरा भाषण, जिसे हमने आपके लिए हिंदी में डब कर दिया है। अध्यक्ष महोदय, सम्मानित सदस्यों, सबसे पहले मैं फिलिस्तीन राज्य के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की अनुपस्थिति पर खेद व्यक्त करना चाहूंगा, जब फिलिस्तीन को अधिकाधिक देशों द्वारा मान्यता मिल रही है। आज मैं यहां मंच पर अपने 86 मिलियन नागरिकों के साथ साथ अपने फिलिस्तीनी भाइयों और बहनों के लिए भी खड़ा हूं, जिनकी आवाज़ों को दबाया जा रहा है। मैं उन सभी देशों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने की घोषणा की है, और मैं उन सभी अन्य देशों से भी ऐसा करने का आह्वान करता हूं जिन्होंने अभी तक ऐसा नहीं किया है, कि वे यथाशीघ्र फिलिस्तीन राज्य को मान्यता दें। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट सदस्यगण, संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सैन फ्रांसिस्को में 80 साल पहले हस्ताक्षर किए गए थे और ये 24 अक्टूबर 1945 को लागू हुआ था। मैं यहाँ फिर से संयुक्त राष्ट्र चार्टर के पहले अनुच्छेद के पहले शब्दों को याद दिलाना चाहूँगा। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना है। मैं पूरी तरह से महासचिव गुटेरेस का समर्थन करता हूँ, क्योंकि वो लगातार फिलिस्तीनी क्षेत्रों में चल रहे नरसंहार पर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, और मैं एक बार फिर उनके साहस के लिए उन्हें बधाई देना चाहूँगा। लेकिन दुर्भाग्य से संयुक्त राष्ट्र गाज़ा में अपने स्वयं के कर्मचारियों की भी रक्षा नहीं कर पाया है। गाज़ा में दूसरों की मदद के लिए दौड़ने वाले 500 लोग मारे गए हैं। उन 500 में से 326 संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारी थे। सम्मानित अध्यक्ष महोदय, विशिष्ट सदस्यगण, अब नरसंहार, हॉलोकॉस्ट की तरह एक शर्मनाक अवधारणा है जो लोगों के बड़े पैमाने पर संहार को संदर्भित करती है। ये एक बर्बर अवधारणा है, लेकिन आज ध्यान दें, गाज़ा में केवल लोग ही नहीं मारे जा रहे हैं। गाज़ा में जानवरों को निशाना बनाया जा रहा है और मारा जा रहा है। गाज़ा में हमारी सांस्कृतिक भूमि, बगीचे, पेड़, घास, सदियों पुराने जैतून के पेड़ नष्ट किए जा रहे हैं। 7 अक्टूबर की घटनाओं का हवाला देकर बड़े पैमाने पर विनाश की नीति को अंजाम दिया जा रहा है। माननीय अध्यक्ष, नरसंहार एक अमानवीय शब्द है। ये सिर्फ लोगों का कत्लेआम नहीं, गाज़ा में जानवरों को मारा जा रहा है। सैकड़ों साल पुराने जैतून के पेड़ उखाड़े जा रहे हैं। पानी के स्रोत बर्बाद किए जा रहे हैं। मस्जिदें, चर्च, स्कूल, घर, अस्पताल सब तोड़े जा रहे हैं। गाज़ा की जमीन को इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए रहने लायक नहीं छोड़ा। गाज़ा में युद्ध नहीं हो रहा, बल्कि ये एक तरफा कब्जा, विनाश है। एक ओर आधुनिक हथियारों से लैस नियमित सेना और दूसरी ओर मासूम नागरिक। ये आतंकवाद से लड़ाई नहीं, बल्कि बेदखली और नरसंहार की नीति है। अब मैं आपको एक फोटो दिखाऊंगा जो गाज़ा के दैनिक जीवन का एक चित्र है। जैसा कि आप देखते हैं, पहली तस्वीर में लोग हैं। ये महिलाएं हैं जिनके हाथों में कप और बाल्टियां हैं। अपनी अंतरात्मा को महसूस करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्या 2025 में इस क्रूरता के लिए कोई उचित कारण हो सकता है? लेकिन गाज़ा में ये शर्मनाक तस्वीर 23 महीनों से हर दिन सामने आ रही है और दोहराई जा रही है। 365 वर्ग किलोमीटर में 25 लाख गाज़ावासी रहते हैं और हर दिन उन्हें एक जगह से दूसरी जगह घसीटा जा रहा है। आज गाज़ा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी, जहां हमास का शासन तक नहीं है, कदम दर कदम कब्जा किया जा रहा है। इजराइल सीरिया, ईरान, यमन और लेबनान तक पर हमले कर रहा है। हाल ही में कतर में शांति वार्ता पर हुए हमले ने ये दिखा दिया कि इजरायली नेतृत्व पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। दोस्तों, ये पागलपन अब रुकना चाहिए। यरूशलम तीनों मजहबों का साझा पवित्र स्थल है, लेकिन नेतन्याहू सरकार अपनी विस्तारवादी महत्वाकांक्षाओं से पूरी दुनिया की शांति को खतरे में डाल रही है और इंसानियत खत्म हो रहा है। ये
किस तरह की मानवीय अंतरात्मा इसे सहन कर सकती है? कैसे कोई इसके सामने चुप रह सकता है? एक ऐसी दुनिया में जहां बच्चे भुखमरी और दवा की कमी से मर रहे हैं, क्या हमारे पास शांति और अमन हो सकता है? हम सब माता पिता हैं, हमारे बच्चे या पोते पोतियां हैं, जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। गाजा का स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा पूरी तरह से चरमरा गया है। डॉक्टर मारे गए हैं या हिरासत में रहते हुए लापता हो गए हैं। एम्बुलेंसों पर हमला किया गया है, अस्पतालों को निशाना बनाया गया है और नष्ट कर दिया गया है। इलाज संभव नहीं है, सर्जरी संभव नहीं है, दवाएं मिलना संभव नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब तय्यिप अर्दोगन के रूप में भारी मन से मेरे दिल में खून बह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, मासूम बच्चे जो केवल 2 या 3 साल के हैं, बिना हाथों, बाहों या पैरों के, दुर्भाग्य से गाजा में एक आम नज़ारा बन गए हैं। यहाँ अमेरिका में या यूरोप में, दुनिया में कहीं भी, जब एक छोटा गुलाब का कांटा बच्चे के हाथ में चुभता है तो माता पिता का दिल टूट जाता है। लेकिन गाजा में बच्चों के हाथ, बाहें और पैर बिना एनेस्थीसिया के काटे जा रहे हैं। अब मुझे ये कहते हुए बहुत खेद हो रहा है, लेकिन ये मानवता का सबसे निचला स्तर दर्शाता है। मानव इतिहास ने पिछली सदी में ऐसा रक्तपात नहीं देखा है। ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। गाजा में नरसंहार को हर पल मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से लाइव दिखाया जा रहा है। अब तक इजराइल ने जानबूझकर गाजा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में काम करने वाले 250 पत्रकारों को मार डाला है और उन्होंने गाजा में सभी प्रवेश द्वार बंद कर दिए हैं। लेकिन वे अभी भी नरसंहार को छिपाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।